सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है केडन कार्टर से, जिनकी पार्टनर कटाना चैंस के रेसलिंग फ्यूचर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और आज केडन कार्टर के रेसलिंग फ्यूचर से रिलेटेड भी एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग केडन कार्टर को रिंग ऑफ ऑनर की टेपिंग्स में स्पॉट किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि रिंग ऑफ ऑनर अभी AEW के कंट्रोल में है, जिसका मतलब यह है कि केडन कार्टर ने एक तरह से AEW को ही ज्वाइन कर लिया है। अगली अपडेट जुड़ी है बेली से, जिनके कैरेक्टर चेंज से रिलेटेड वीडियोस हम लोगों को रॉ पर तो देखने को मिल ही रहे थे, बट अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी इन वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और इसमें भी बेली अपनी इवल वॉइसेस से लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने लायरा और अपने फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने के बारे में भी बात की है, जिसमें बेली की अच्छी वाली अंतरात्मा उन्हें ऐसा करने से रोक रही है, बट डिंग डोंग बेली की इवल वॉइसेस बेली को परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि बेली कब अपनी वॉइसेस से परेशान होकर अपने हील कैरेक्टर को वापस लाती हैं और लायरा के ऊपर अटैक करती हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है निकी बेला के कैरेक्टर चेंज से, जिसके बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है, जिसके हिसाब से अगर आपने नोटिस किया होगा तो निकी बेला के बैक स्टेज सेगमेंट्स में पहले पेरिस और अब USA के फैंस भी रॉ पर उन्हें बू कर रहे थे। इसी वजह से आगे चलकर WWE निकी बेला को हील बना सकती है, जो कि एक काफी बढ़िया आइडिया होगा, क्योंकि अगर आपने निकी बेला का लॉन्गेस्ट डिवोर्स चैंपियन वाला रेन देखा है तो आपको पता होगा कि बेला ट्विंस हील बनके काफी बढ़िया काम करती हैं। इसीलिए हो सकता है कि WWE अभी ब्री बेला के रिटर्न तक वेट करे और उसके बाद बेला ट्विंस को हील बना दिया जाए, जिसके बाद WWE को बेला ट्विंस और AJ ली की आइकॉनिक फ्यूड को फिर से कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए निकी बेला या फिर कहना चाहिए बेला ट्विंस के कैरेक्टर में चेंज हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट जुड़ी है स्टेफनी वॉकर से, जिनका रसलपलूजा में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो मैच होने वाला था उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पिछले रॉ के शो पर होनी चाहिए थी, लेकिन WWE ने इस सेगमेंट को कैंसिल कर दिया। और WWE के इस डिसीजन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, तो WWE में बैक स्टेज काम करने वाले लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि स्टेफनी को माइनर इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को कैंसिल करना पड़ा। बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि स्टेफनी ने खुद फैंस को ये क्लियर कर दिया है कि वो इंजर्ड नहीं है और अगले रॉ के शो के लिए वो एकदम रेडी भी है, जो कि काफी बढ़िया बात है, क्योंकि मेन रोस्टर कॉलअप के पहले स्टेफनी वॉकर का जो क्रेज था वो समर स्लैम और क्लैश इन पेरिस को मिस करने से काफी ज्यादा कम हो गया है। इसीलिए रसलपलूजा को तो उन्हें किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ईथन पेज से, जिनका टाइलर ब्रीज के साथ नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, जिसका रिजल्ट शायद पहले ही लीक हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप NXT को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि चेल्सी ग्रीन ईथन पेज के साथ मिलकर काम कर रही है, और चेल्सी ने ही एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि वो ईथन पेज को मेन रोस्टर डेब्यू करने के लिए काफी ज्यादा पुश कर रही है। इसीलिए इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि टाइलर ब्रीज ईथन पेज को हराकर नए नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन जाएंगे, और फिर उसके बाद ईथन पेज चेल्सी ग्रीन की सीक्रेट सर्विस के साथ मेन रोस्टर पर अपना डेब्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है सराया या फिर कहना चाहिए पेज से, जो रिसेंटली बस्टेड ओपन रेडियो के पॉडकास्ट पर आई थी, जिसमें उन्होंने अपने WWE रिटर्न को लेकर काफी देर तक बात की, जिसे अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इन सब बातों का मतलब यह है कि सराया फिर से पेज बनने के लिए तड़प रही है, जो उनके WWE फैंस के लिए काफी बढ़िया बात है। और उससे भी अच्छी बात तो यह है कि सराया की नेक 100% ठीक हो चुकी है, और सराया के हिसाब से वो रेसलिंग करने के लिए एकदम हेल्दी है, जिसका मतलब यह है कि सराया WWE में फुल टाइम रेसलिंग कर सकती है, जो कि काफी बढ़िया न्यूज है, क्योंकि अब तो WWE उन्हें डेफिनेटली साइन करना चाहेगी। और मुझे तो लगता है कि पेज का रिटर्न ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि नटालिया ने भी एक इंटरव्यू में पेज को रेसलिंग मैच करने के लिए इन्विटेशन या फिर कहना चाहिए एक तरह से चैलेंज ही दे दिया है। और कुछ दिन पहले निकी बेला ने भी पेज के रिटर्न को टीज किया था, जिसकी वजह से मेरा मानना तो यह है कि पेज आने वाले किसी भी PLE में अपना रिटर्न कर सकती है। बाकी आप अगर पेज की रिटर्न डेट प्रेडिक्ट करना चाहो तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगली अपडेट जुड़ी है रेसलमेनिया 43 से, जिसके बारे में आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में होने वाली है, जिसके बारे में सुनकर सबको शॉक भी लगा होगा, क्योंकि सऊदी और TKO की डील के अकॉर्डिंग 2028 में सऊदी अरेबिया रेसलमेनिया को होस्ट करने वाला था। बट ये डिसीजन अचानक चेंज हो गया, जिसके बारे में डेव मेल्ट्जर ने यह बताया है कि 2027 में ही रेसलमेनिया को सऊदी में कराने का मेन रीजन है तुर्की अल शेख, जो TKO बोर्ड और सऊदी अरेबिया की डील की फंडिंग वगैरह देखते हैं। उनकी ही डिमांड की वजह से निक खान को 2027 में ही रेसलमेनिया को सऊदी में कराने के डिसीजन पर एग्री होना पड़ा। और अच्छी बात यह है कि तुर्की अल शेख की डिमांड इतने पर ही नहीं रुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया ने बड़े बड़े लेजेंड्स जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको इस रेसलमेनिया में लाने की डिमांड की है, और इसके लिए सऊदी अरेबिया मुंह मांगे पैसे देने को भी तैयार है।
इसीलिए 2018 में जिस तरह से शॉन माइकल्स ने रिटायरमेंट से वापस आकर सऊदी में मैच किया था, उसी तरह से कई और लेजेंड्स इस रेसलमेनिया में मैच कर सकते हैं। जिसमें अभी की बात करें तो अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, रॉक और स्टोन कोल्ड वो बड़े नाम हैं जिन्हें इस रेसलमेनिया में फीचर किया जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि शॉन माइकल्स और अंडरटेकर मैच करने के लिए एग्री होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी अब जवाब दे चुकी है। लेकिन स्टोन कोल्ड अपना फाइनल मैच कर सकते हैं और रॉक और रोमन का मैच भी हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये शो लेजेंड से भरा होने वाला है तो हो सकता है कि जॉन सीना इस रेसलमेनिया का होस्ट भी बन जाए। बाकी इसके अलावा WWE सैमी ज़ेन को भी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलमेनिया 43 में ही जिता सकती है। और अगर ये सब होता है तो ये रेसलमेनिया WWE फैंस के लिए एक ड्रीम रेसलमेनिया होगी, क्योंकि इसमें हर WWE फैन अपने लेजेंड्स को एक आखिरी बार लड़ते हुए देख सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो हम इंडियन रेसलिंग फैंस और एशियन रेसलर्स के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में एक नया रेसलिंग प्रमोशन आने वाला है जिसका नाम है GLW और फुल नेम है ग्लोबल लीग रेसलिंग, जिसका मेन फोकस ही होने वाला है इंडिया और एशिया के रेसलर्स को प्रमोट करना। और अच्छी बात यह है कि इस प्रमोशन में जो भी मैच होंगे वो हम लोगों को DD स्पोर्ट्स चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस प्रमोशन के मालिक होंगे फॉर्मर WWE स्टार पार्कर बॉडरॉक्स और ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन कैमरॉन वेल, जिनकी स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग के साथ हुई बातचीत को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने GLW के बारे में डिटेल में बताया है और ये भी बोला है कि शैंकी सिंह उनके टच में है और GLW को किस तरह से इंडिया में लाना है उसके बारे में उनकी बातचीत चल रही है। और अच्छी बात तो यह है कि वो हमेशा से इंडिया में काम करना चाहते थे और अब उन्हें यह मौका मिला है, जिसमें WWE लेजेंड ग्रेट खली भी उनके साथ होने वाले हैं। और अभी तो इस प्रमोशन के पहले शो की ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट ये कंफर्म है कि यह प्रमोशन इस साल अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें शैंकी सिंह, ग्रेट खली, मुस्ताफा अली और महाबली शेरा जैसे रेसलर्स के नाम पार्कर ने अभी से कंफर्म कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, पार्कर ने अपने और शैंकी सिंह के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को कराने का प्लान भी बना लिया है, जिससे पता लगता है कि पार्कर इंडियंस के साथ काम करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, जो कि काफी बढ़िया बात है, क्योंकि इससे हम इंडियंस को नया स्टेज मिलेगा जिससे इंडियन रेसलर्स को पॉपुलर होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसीलिए GLW को इंडिया में लाना एक काफी बढ़िया डिसीजन है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप DD स्पोर्ट्स पर इंडियन WWE देखना पसंद करोगे या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।